जैसे ही रतन सिंह चुंडावत युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं तो बीच में उनकी रानी सलेह कंवर का महल पड़ता है, जिसे देखकर रतन सिंह चुंडावत रुकते हैं और बाहर खड़े द्वारपाल या सैनिक को बुलाकर कहते हैं कि रानी के कक्ष में जाइए और उनसे कहिए कि रतन सिंह जी उनकी निशानी के रूप में कुछ चीज़ या कोई वस्तु मांग रहे हैं। जैसे ही द्वारपाल या कोई सैनिक रानी के कक्ष में जाता है और उन्हें कहता है कि रतन सिंह जी आपसे आपकी कुछ निशानी मांग रहे हैं, यह बात सुनकर रानी सलेह कंवर के मन में प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति मेरे प्रति इतना प्रेम रखता है, इतना मोह रखता है, क्या भरोसा वह युद्ध भूमि में पूर्ण समर्पण के साथ लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। हो सकता है वह युद्ध भूमि में पूर्ण रूप से ना लड़ पाए और वह युद्ध हार जाए या युद्ध भूमि से पुनः लौट आए। तो रानी सलेह कंवर निर्णय लेती हैं कि वो इस युद्ध में अड़चन नहीं बनेंगी, अर्थात उनकी वजह से इस युद्ध के परिणाम विपरीत नहीं होंगे। तो सलेह कंवर अपनी गर्दन काटकर उस सैनिक या द्वारपाल को देती है, जिसे लेकर वह द्वारपाल या सैनिक रतन सिंह चुंडावत के पास आता है और वह रानी सलेह कंवर का कटा हुआ सर रतन सिंह जी को देता है, जिसे देख करके रतन सिंह जी के मन में पूरा विवरण आ जाता है कि क्यों और कैसे सलेह कंवर ने अपना सर काटकर मुझे निशानी के रूप में दिया है। तब रतन सिंह चुंडावत रानी सलेह कंवर के बालों को अपनी गर्दन में बांधकर उनके शीश को अपने गले में लटकाकर युद्ध भूमि में जाते हैं और ऐसे शौर्य और वीरता का परिचय देते हैं कि औरंगजेब की सेना अजमेर से 1 इंच तक आगे नहीं बढ़ पाती है। उधर महाराणा राज सिंह राजकुमारी चारुमती से विवाह संपन्न करते हैं और विवाह पूर्ण होने के बाद वो मेवाड़ लौट आते हैं। कुछ समय बाद में जब महाराणा राज सिंह और रानी चारुमती बैठे होते हैं तो महाराणा राज सिंह उनके विवाह का पूरा वृतांत राजकुमारी चारुमती को सुनाते हैं और कहते हैं कि यदि रतन सिंह चुंडावत नहीं होते तो हमारा विवाह भी नहीं होता, क्योंकि अजमेर के उस युद्ध में रतन सिंह चुंडावत ने बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया और वे वीर गति को प्राप्त हुए, तब जाकर हमारा विवाह संपन्न हुआ। यह बात सुनकर राजकुमारी चारुमती बहुत गौरवान्वित भी अनुभव करती हैं, लेकिन उन्हें दुख भी होता है। आज भी हमारी राजस्थान की जो पुलिस है उसकी जो महिला बटालियन है उसका नाम हाड़ी रानी बटालियन दिया गया है या उस नाम से उसको जाना जाता है। इस तरह से हमारे राजस्थान में पुरुषों में वीरता और शौर्य तो था ही, लेकिन हमारी जो महिलाएं थी, जो माताएं थी, जो बहनें थी, जो रानियां थी, उन्होंने भी समय समय पर कदम कदम पर वीरता और शौर्य का परिचय दिया है। कहते हैं कि यदि किसी राष्ट्र की या किसी राज्य की संस्कृति को बचाना है तो महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा होता है। जैसे कि रानी सलेह कंवर का बलिदान ही आप देख लीजिए, जिन्होंने केवल इसलिए कि उनके पति का उनके प्रति अथाह प्रेम था, इस कारण वो युद्ध भूमि में पूर्ण रूप से लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, इस प्रश्न को लेकर के उन्होंने अपना गला काटकर राजा को भेंट कर दिया, ताकि राजा अपनी रानी के प्रति मोह न रखकर युद्ध भूमि में पूर्ण समर्पण से युद्ध लड़े और शत्रु को भगा दे। इस तरह से हमारे राजस्थान की जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका योगदान बहुत ही अतुलनीय है। इसलिए निवेदन है मेरा कि अपनी बेटी, बहन या अपनी भतीजी, भांजी, उनके नाम ऐसी वीर महिलाओं, वीर रानियों के नाम पर रखे जाएं, जिससे उन लड़कियों को इस नाम की वीरता का पता चले और उनमें भी वही संस्कार जागृत हों जो कि वह महिला अपनी आने वाली पीढ़ी में अपने पुत्र, भाई, पिता या अन्य किसी पुरुष में ऐसे संस्कार डाल सके जो कि समाज पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हो सके। जय हिंद।